कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने गुफा की गहराई में एक अजीब उल्कापिंड खोजा। उन्होंने हथौड़े से हल्के हल्के उसकी बाहरी परत को तोड़ा और तभी उसमें से बड़ी मात्रा में चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगा। यह जानने के लिए कि यह आखिर है क्या, वैज्ञानिकों ने उस तरल को इकट्ठा किया और उसे लैब में ले जाकर जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस अज्ञात तरल को कांच में रखा और माइक्रोस्कोप के नीचे उसका निरीक्षण करने लगे। उन्होंने देखा कि उसमें मौजूद अजीब जीव लगातार विभाजित हो रहा था। बहुत ही कम समय में वह 1 से 2 हो गया। वैज्ञानिक को यह असंभव लगा, इसलिए उसने अलग कोण से दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया। सिर्फ एक झपकी के समय में ही वह जीव हजारों लाखों की संख्या में बढ़ गया। यहाँ तक कि कांच भी उसे संभाल नहीं पाया और टूट गया। अगले दिन सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ दोबारा गुफा में पहुंचे, लेकिन अब वहाँ का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जमीन पर स्पोर्स जैसे जीव उग आए थे और आसपास अजीब गैसें फैली हुई थीं, जो समय समय पर बदबू भी छोड़ रही थीं। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक महिला को लगा कि उसके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा है। वैज्ञानिक ने नीचे झुककर गैस हटाई तो उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। पूरी जमीन चिपचिपे कीड़ों से भरी हुई थी और वे सभी उन्हीं के ऊपर खड़े थे। एक आदमी ने प्रयोग के तौर पर एक कीड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही वह ऑक्सीजन के संपर्क में आया, वह तुरंत मर गया। इससे साफ हो गया कि वह गैस ही उनकी जिंदगी का आधार थी। उस आदमी ने उन दोनों चीजों को साथ में पैक कर लिया और ले गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये कीड़े बिना किसी साथी के भी तेजी से प्रजनन कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरे कंटेनर को भर दिया और अभी उन्हें यह भी नहीं पता था कि इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह जीव न केवल तेजी से विभाजित होता है, बल्कि बड़ा होने के बाद भी खुद से प्रजनन कर सकता है। जब वे दोबारा उल्कापिंड वाली जगह पर जाने लगे तो देखा कि वहाँ सेना ने पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। मजबूरी में वे लैब लौट आए, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है और सारी रिसर्च डेटा गायब है। यह साफ था कि सेना उनके शोध को चुरा ले गई थी। अपना डेटा वापस पाने के लिए उन्होंने खुद को सैनिकों की तरह भेष बदलकर दोबारा उस जगह में घुसने का फैसला किया। सुरक्षा सूट पहनकर वे फिर से गुफा में पहुंच गए, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में वहां का विकास इतना तेज हो गया था कि गुफा के अंदर तरह तरह के अजीब जीव पैदा हो चुके थे और एक पूरी इकोसिस्टम बन चुकी थी। तभी एक आदमी एक कीड़ा पकड़ने के लिए बॉक्स खोलता है, लेकिन सेना उन्हें कैमरे में देख लेती है और उन्हें रोकने के लिए आ जाती है। दोनों पक्ष बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मच्छर एक आदमी के कंधे पर आ बैठता है और आसानी से उसके सूट को काटकर अंदर घुस जाता है। आदमी को उन्हें एक और केस मिलता है जिसमें किसी रहस्यमयी जीव ने इंसान पर हमला किया था। जब वे पीड़ित के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जीव मिट्टी के जरिए इंसानी दुनिया में फैल चुके हैं। तभी अर्जुन भागता हुआ आता है और बताता है कि पीछे के आंगन में कुछ और भी ज्यादा डरावना मिला है। दोनों तुरंत पीछे जाते हैं और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये अजीब एलियन कीड़े जो बिना किसी जोड़े के खुद ही बढ़ सकते थे, सिर्फ कुछ ही दिनों में इवॉल्व होकर विशाल डायनासोर बन गए। लेकिन वे अभी भी पृथ्वी के ऑक्सीजन के अनुकूल नहीं थे, इसलिए एक एक करके मरने लगे। तभी वैज्ञानिक इस अजीब घटना पर हैरान ही थे कि अचानक एक डायनासोर तड़पते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह से अपने बच्चों को बाहर निकाला और फिर खुद जमीन पर गिरकर मर गया। लेकिन उसका जो बच्चा था वह अलग निकला। ऐसा लग रहा था कि उसने इवॉल्व होकर सांस लेने का नया सिस्टम बना लिया है, जिससे वह अब पृथ्वी पर आराम से सांस ले सकता था। फिर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ते हुए दूर चला गया। कुछ समय बाद वही डायनासोर एक शॉपिंग मॉल में पहुंच गया। एक महिला जैसे ही चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलती है, उसका सामना सीधे उस डायनासोर से हो जाता है। तभी अर्जुन और उसकी टीम हथियार लेकर वहां पहुंचते हैं। अर्जुन माइक्रोफोन के जरिए उस डायनासोर से संपर्क करने की कोशिश करता है। जैसे ही डायनासोर हमला करने वाला होता है, रोहित तुरंत कूदकर उस महिला को बचा लेता है। उसी समय छिपे हुए अर्जुन उस डायनासोर को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब सेना को भी समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो ये जीव पूरे अमेरिका पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए वे फैसला लेते हैं कि आग से भरे बम, फ्लेम बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म कर दिया जाए। अर्जुन और उसकी टीम भी यह सुनकर थोड़ा राहत महसूस करती है, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। रोहित गलती से उस पत्थर के सैंपल पर आग लगा देता है। जैसे ही आग लगती है, ये जीव तेजी से बढ़ने लगते हैं। कुछ ही समय में पूरा लैब इनसे भर जाता है। तब सबको समझ आता है कि आग इन्हें मारती नहीं बल्कि और तेजी से बढ़ाती है। वे लोग सेना को यह बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन बिल्कुल भी नहीं लगता। सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी अर्जुन की नजर सीमा के शरीर पर बने पीरियोडिक टेबल के टैटू पर पड़ती है। अपने रिसर्च के आधार पर उसे याद आता है कि ये जीव नाइट्रोजन बेस्ड हैं और ऐसे जीवों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है सेलेनियम। सेलेनियम उनके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि वे खुद ही उसे ज्यादा मात्रा में सोखकर मर जाते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी ज्यादा मात्रा में सेलेनियम मिलेगा कहां से? तभी पवन को एक आइडिया आता है और वे तुरंत फायर ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं ताकि पृथ्वी को बचाया जा सके। उधर दूसरी तरफ सेना ने भी फ्लेम बम लॉन्च कर दिए, जिससे आग लगते ही ये जीव और तेजी से बढ़ने लगते हैं। जमीन को तोड़ते हुए उनके विशाल टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। आखिरकार वे मिलकर एक विशाल अजीब सा जीव बन जाते हैं जो देखने में किसी बड़े राक्षस जैसा लगता है और तेजी
तेजी से इंसानों की तरफ बढ़ने लगता है। वह जीव खुद को 2 हिस्सों में बांटने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन की टीम फायर ट्रक लेकर उसके नीचे पहुंच जाती है। वे पूरी ताकत से सेलेनियम वाला पानी उस पर छोड़ते हैं। जैसे ही सेलेनियम का असर होता है, वह विशाल जीव तुरंत ही जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस तरह अर्जुन और उसकी टीम पूरी दुनिया को बचा लेते हैं और एक बार फिर दुनिया में शांति लौट आती है। और इसी के साथ ये मजेदार कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।